बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मम्मास कुकिंग। आज हम बनाने जाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़र्ट, एक डिफरेंट स्टाइल में और डिफरेंट टेस्ट में लेमन डिज़र्ट बनाएंगे हम लोग। मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 बिस्किट के बड़े पैकेट ले लिए हैं, तकरीबन 100 ग्राम्स यहाँ बिस्किट लिए मैंने। इसको आपने क्या करना है, अच्छे से जो है ग्राइंड कर लेना है, उसको बारीक बारीक जो है इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा जी, इसको हम लोग ऐड करेंगे, इसके अंदर बाउल में ऐड करेंगे जिसमें हमने सर्विंग जो है लेमन डिज़र्ट बनाना है, उसी के अंदर जो है हमने ऐड करना है। इसमें मैंने जो है हाफ कप जो है बटर ऐड किया है। हाफ कप जो है बटर ऐड करना है, अच्छे से जो है ये मैश हो जाए और ये सेटल डाउन हो जाए। इस तरीके से आपने इसको क्या करना है, सेट कर देना है और इसको हम रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। दूसरी तरफ हम लोगों ने क्या करना है, पैन लेना है और उसके अंदर हम लोगों ने 1 लीटर दूध जो है यूज़ करना है। पहले हम थोड़ा सा दूध लेंगे, ज़्यादा दूध एक साथ आपने एक साथ नहीं डालना है। इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपने इसमें तकरीबन 3 बड़े जो है टेबल स्पून जो है यूज़ करने हैं। अगर एक साथ आप इसमें ऐड कर देंगे दूध में कॉर्नफ्लोर को, तो वो जो है लम्स बन जाएंगे, वो फिर डिज़ोल्व नहीं होंगे। इसलिए आपने क्या करना है, पहले इसको दूध में अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना। थोड़े से दूध में इसको डिज़ोल्व कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर जो है बहुत जल्द जो है सेटल डाउन हो जाता है, इसलिए इसको अच्छे से जो स्टीयर करना है। जब ये अच्छे से मिक्सिंग हो जाए तो उसको हम बाकी का दूध जो है इसमें ऐड कर देंगे। स्टीयरिंग इसकी आपने कंटिन्यूसली करनी है। आप इसके बाद जब बेकिंग के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको स्टोव पे रखेंगे, उस वक्त भी आपने कंटिन्यूसली करनी, वरना ये बहुत जल्द जो है ना लम्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चीनी ऐड करिए मैंने यहाँ पे शुगर, 1 कप शुगर लिया है। 1 लीटर दूध में 1 कप शुगर लिया। अगर आप उस पर ज़रूरत भी यूज़ कर सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम लोगों ने मिक्सिंग करते रहना है यहाँ तक कि इसकी थिकी फॉर्म हो जाए। थोड़ा सा यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपने ऐड किया, तकरीबन 2 टीस्पून जो है मिल्क पाउडर के मैंने ऐड किए ताकि इसका क्रीमी सा टेस्ट आए। अच्छा, इस स्टेज पे आके जैसे क्रीमी आप लुक है ना, इस स्टेज पे आके आपने स्टोव बंद कर देना है। तकरीबन ये 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा उतार के। अच्छा, जो हम लोगों ने बॉल जो था फ्रिज में रखा था वो अच्छे से जम गया, बहुत हार्ड फॉर्म हो गए, हार्ड फॉर्म में आ गया, ज़बरदस्त से ये जो है जम गया। अब इसके अंदर जो है हम लोगों ने ऐड किया था जब पकाया था, इसको हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। अच्छी तरीके से इसमें हम डालेंगे, सही से हम लोग इसको क्या कर स्टर करेंगे ताकि ये जो है सेटल डाउन हो जाए। बिस्किट जो है बहुत अच्छी तरीके से सेटल हो गए क्योंकि उसमें हम लोगों ने बटर ऐड किया था, बिल्कुल वो जो है जम गया है। इसको अगेन हम फ्रिज में रख देंगे ताकि जो है ऊपर वाला हम लोगों का जो डिज़र्ट रेडी किया था वो भी हमारा अच्छे से जो है वो ठंडा हो जाए और सेटल डाउन हो जाए। अच्छा, साथ में हम लोगों ने एक और पैन लेना है। इसके अंदर हम मैंने तकरीबन जो है 1 कप जो है पानी लिया है। इसमें 3 चम्मच जो है अपने टीस्पून जो है कॉर्न स्टार्च के ऐड करने हैं। इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि ये अच्छे से जो है इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। मिक्सिंग करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है लेमन जूस ऐड किया। आप डायरेक्ट लेमन जो है जो उसको स्क्वीज़ कर लें और इसको निकाल लें। तकरीबन जो है मैंने इसमें 2 चम्मच जो है 2 टी स्पून जो है आपने लेमन जूस ऐड करने। साथ में मैंने ऐड किया है कस्टर्ड पाउडर, मैंगो का कस्टर्ड पाउडर लिया ताकि वो येलो कलर में होता है, उसका जो लुक है लेमन का वो उसमें जो है फ़ौरन आ जाएगा। इसका जो टेस्ट होगा बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन जो है खट्टा मीठा सा टेस्ट एक आएगा। चीनी ऐड करनी इसमें ताकि इसका जो है टेस्ट शुगरी हो जाए। चीनी मैंने यहाँ पे तकरीबन जो है तकरीबन 2 बड़े टेबल स्पून जो है वो मैंने ऐड किए हैं। अच्छा, इस स्टेज पे आके जब ये जो है थोड़ा थिकी फॉर्म हो जाए, इस स्टेज पे आके इसको आपको उतार देना है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि जब ये कूल डाउन होगा तो ये और ज़्यादा थिकी हो जाएगा। इस स्टेज पे आके क्या अच्छे से स्पैचुला से आपके ना गिरने लग जाए। अच्छा, तो हमने इसको कूल डाउन करने के लिए फ्रिज में रख दिया था, इसको निकालिए, बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो गया है। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, स्पैचुला की मदद से जो है अच्छे तरीके से इसके ऊपर पूरा कवर कर देंगे इसको। और इस तरीके से करना है, डायरेक्ट आप डालेंगे तो वो एक जगह पे ही
स्टोर होना शुरू हो जाएगा। आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से ही पूरी सब जगह पे जहाँ-जहाँ आपको कवर करना हो उसकी जगह पे इसको चम्मच की मदद से ना आपने अच्छी तरीके से कवर कर देना है और इक्वली जो है इस तरीके से जो इक्वली हर जगह पे सेट हो जाएगा। आपने पहले इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है, एकदम से गरम-गरम नहीं डालना है। जब ये ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा तो रूम टेम्परेचर के तो उसके बाद जो है इसको हम लोग डिज़र्ट को इससे कवर कर देंगे। मैंने छोटे ग्लासेस में भी इसको ले लिया था। आप भी जो है जिस तरह अगर बच जाए या हो किसी भी ग्लासेस वगैरह में इसको सर्व कर सकते हैं। ये छोटे-छोटे ग्लासेस मैंने ले लिए थे। इसके ऊपर भी आप जो है अच्छे से इसको कवर कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आसान रेसिपी है और मिनटों में और बहुत ही डिफरेंट जो है एक आउट लुक आती है इसकी। बाकी जो हमारा बच गया था सिरप वो भी हम इसके ऊपर अच्छे से इसको कवर कर देंगे। इसको हम तकरीबन जो है फिर फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 20 मिनट्स या 50 मिनट्स रख के आप इसको फ्रिज से इसका ऊपर से जो लेयर है कवर हो जाए तो उसके ऊपर हम लोग क्या करें, इसको गार्निशिंग कर लेंगे। गार्निश आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। मैं इस पे थोड़े-से पिस्ते डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके से आपको पसंद हो उस तरीके से आपने गार्निश करनी है। लेमन के 2 पीसेस रखी हैं। बहुत ही जल्दी ये रेडी हो जाती है। आप डिफरेंट एक जो है एक डिज़र्ट जो है आराम से रेडी कर सकते हैं और बहुत ही कम चीज़ों में सिर्फ़ एक मिल्क से और कॉर्नफ्लोर से जो है आप ये चीज़ है आराम से रेडी कर लेंगे। इस तरीके से आपने जो है इसको बड़ा रेडी करना है। आप इसको फ्रिज में रख दें, तकरीबन आप 1 घंटा फ्रिज में रखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और हार्ड फॉर्म में आ जाएगी और इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त 3 लेयर्स में होगी। नीचे बिस्किट्स ब्राउन, व्हाइट और ये येलो कलर जो है लेमन। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।